हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है वो है मंगल ग्रह को लेकर के, मंगल ग्रह की राशि परिवर्तन को लेकर के। जी हाँ, आज जो बात हो रही है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में आपको जानकारी देंगे कि कब इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, कब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस तारीख को करेंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में इनका प्रवेश होगा और वहाँ इनकी स्थिति कैसी रहेगी, और इसके अतिरिक्त दूसरे वो कौन से ग्रह होंगे कि जिनके साथ इनका संबंध बनेगा, कब से कब तक बनेगा और ये उस राशि में कब तक रहेंगे। तो ये सारी जानकारी दे करके फिर हम आपको बताएंगे कि जो 12 लगन राशि के जो हमारे आप मित्र हैं, लेकर के मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक, उन पर पड़ने वाले मंगल ग्रह जैसे बलवान और शक्तिशाली ग्रह, ये ऐसे ग्रह हैं कि इनका प्रभाव तो जीवन में पड़ता ही है। ये हल्के फुल्के ग्रह नहीं है, छोटे मोटे ग्रह नहीं है। सूर्य हैं, मंगल हैं, शनि हैं, बृहस्पति हैं, राहु हैं, केतु हैं, ये सभी इतने जबरदस्त ग्रह हैं कि अगर अच्छी पोजीशन में होते हैं ये तो अच्छा प्रभाव मिलता है देखने को इनका। अगर ये कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो फिर स्थिति कमज़ोर रहती है, और अगर खराब अशुभ योग ये कोई बना दें तो जीवन में अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज ये मंगल की जो चर्चा है इसको बढ़ाते हुए आगे अब हम आपसे पूरी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और क्योंकि मंगल की जो स्थिति है जैसी भी होगी, अगर थोड़ी कहीं कमज़ोर होने की बात होगी, हमें ऐसा महसूस होगा कि कमज़ोर है राशि परिवर्तन के उपरांत, तो फिर हम आपको अंत में कुछ उपाय भी देंगे, सरल और आसान उपाय जो आप चलते फिरते कर लें। तो आप उन उपायों को करेंगे तो आपको मंगल की ओर से, मंगल को आप अपने और मजबूत कर पाएंगे और अच्छा बना पाएंगे, ताकि उनसे आपको और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो प्रिय साथियों, हमारे वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह जो हैं इनको ऊर्जा, पराक्रम, भूमि यानी कि जमीन, शक्ति, साहस का कारक माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। और मंगल जो हैं 2 राशियों के ये स्वामी हैं, मेष और वृश्चिक राशि, और ये मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं जाकर के, जबकि कर्क राशि में ये नीच के हो जाते हैं। और मेष राशि इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है साथियों। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो नक्षत्रों में अगर हम बात करें तो ये मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्रों के स्वामी भी हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी और बहुत अच्छी होती है और मजबूत होती है, तो इस बात को तो झुटलाया ही नहीं जा सकता कि वो व्यक्ति स्वभाव से निडर और साहसी होता है। इनको भूमिपुत्र की भी संज्ञा प्राप्त है, इनको भूमिपुत्र भी कहा जाता है मंगल को, और इस मंगल के कारण ही कुंडली में मंगल दोष भी बनता है। और साथियों बता दें कि क्योंकि ये मैंने जैसा कहा कि ये भूमिपुत्र की भी संज्ञा प्राप्त है इनको, मंगल को, तो जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होगी वह व्यक्ति जो है काफी अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक होगा, जमीन जायदाद उसके पास अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल तो है ही प्रॉपर्टी के कारक। और यही जो है मैंने जैसा कहा कि मंगल कुंडली में मंगल दोष भी का भी निर्माण करता है। इन्हीं के कारण ही मांगलिक दोष भी बनता है, जिसके उपाय करने पर ही कहते हैं कि शांति होती है, और करने भी चाहिए। तो अब ये जो मंगल ग्रह है 16 नवंबर सन 2023 दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, तिथि होगी उस दिन तीज यानी कि तृतीया की प्रातः 10:46 पर ये अपनी सम राशि तुला से निकलेंगे साथियों, और फिर ये अपनी स्वयं की राशि, खुद की राशि इनकी वृश्चिक, उसमें ये प्रवेश करेंगे।
कैसी अवस्था में प्रवेश करेंगे? मार्गी और अस्त अवस्था में। तो क्योंकि अस्त भी हैं ये, तो अस्त होने से थोड़ी कमजोर स्थिति हो गई है इनकी, जिसके लिए हम आपको अंत में उपाय बताएंगे। वो उपाय आप करेंगे तो अपने मंगल को और अच्छा और मजबूत कर पाएंगे आप, और उनसे कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। तो ऐसी अवस्था में ये अपने स्वयं की राशि वृश्चिक में जा रहे हैं 16 नवंबर को, और ये वहाँ रहेंगे 27 दिसंबर सन 2023 तक। फिर ये अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में बने रहेंगे। तो ये तो रहा कि ये कब जा रहे हैं, कब तक रहेंगे वहाँ, ये हमने आपको बताया। अब ये भी आपको बताना बाकी है कि भाई ये जब अपने घर में जा रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक के लिए, तो वहाँ पर इनका किन ग्रहों के साथ संबंध बनेगा? इनका बनेगा 16 नवंबर से लेके और 16 दिसंबर तक तो सूर्य ग्रह के साथ संबंध बनेगा, जो इनके परम मित्र ग्रह हैं। और 16 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक जिनको ये अपना शत्रु मानते हैं बुध ग्रह, उनके साथ रहेगा संबंध। एक मित्र ग्रह होगा, एक शत्रु होगा, लेकिन शत्रु ग्रह जिसको ये मानते हैं बुध को, वो 16 नवंबर से और 27 नवंबर तक ही रहेगा, 11-12 दिन। ये स्थिति मंगल की रहने वाली है। तो ये तो हमने आपको ये जानकारी दी है अभी कि ये किस राशि से निकलेंगे, किस राशि में जाएंगे, कैसी स्थिति में जाएंगे, बताया आपको। मार्गी और अस्तवस्था में जाएंगे। अस्तवस्था अगर हम कहें तो स्थिति वहाँ पर मंगल की कमज़ोर हुई, तो वहाँ पर जो भी आपको अच्छे और शुभ परिणाम जहाँ पर मिलने थे, अगर ये अस्त ना होते तो कुछ और बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते थे। लेकिन इनके अस्त होने के कारण उनमें भी थोड़ा ब्रेक लगेगा और कहीं कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स की भी संभावना बनेगी। लेकिन अब ये आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। हम आपको मेष लगन राशि से लेके और मीन लगन राशि तक बताएंगे कि किस लगन राशि के जातकों को मंगल किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो मेष लगन राशि के जातक हैं। मेष राशि के तो स्वामी स्वयं हमारे मंगल ग्रह हैं, उन्हीं का राशि है मेष राशि। दूसरी वृश्चिक राशि में हमने बता ही दिया कि 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक ये अब रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आप मेष लगन राशि के जातकों को मंगल किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो प्रिय साथियों, मेष लगन राशि, जैसा मैंने बताया अभी आपको कि मंगल की ही राशि है। इसमें ये इनकी दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो ये आपके लगनेश हैं, लगन भाव के स्वामी भी हैं और दूसरे अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अब ये अष्टम भाव में ही जा रहे हैं लग्नेश होकर के। अपनी राशि है यूँ तो, लेकिन अस्तवस्था में होने की वजह से यहाँ पर एक तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना होगा, खान पीन पर ध्यान देना होगा, अपना डेली रूटीन सही रखना होगा, और समय समय पर अपना अगर हो सकता है तो मेडिकल चेकअप भी जरूर करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 27 नवंबर के बाद से 16 दिसंबर के बीच का जो समय होगा उसमें थोड़ा सा पारिवारिक संबंध जो हैं वो थोड़े उसमें कमी रह सकती है पारिवारिक संबंधों में। और जो धन का आगमन है वहाँ पर भी थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, थोड़ी कमी हो सकती है या रुकावट रह सकती है। और इसी के साथ साथ जहाँ तक बुजुर्ग हैं आपके, तो बुजुर्गों का भरपूर प्यार हम कहें वो तो मिलना थोड़ा उसमें तो कमी रहेगी, लेकिन मिलेगा जरूर। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से मिलना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी। आगे बात करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो मंगल हैं द्वादश भाव के स्वामी हैं, वहाँ पर उनकी मेष राशि है, और 7th हाउस के भी स्वामी है ये सप्तम भाव के, जहाँ पर उनकी वृश्चिक राशि है। और अब ये अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में ही आएंगे, अपने मित्र सूर्य और के साथ रहेंगे और शत्रु ग्रह बुध के साथ 27 नवंबर तक बुध के साथ रहेंगे। ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर जब ये 7th हाउस में आएंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को क्या देंगे? भाई देखिए, थोड़ा सा एक तो आप एग्रेसिव ना हो, अपने क्रोध, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह एग्रेसिवनेस देता ही देता है। क्योंकि क्या है, हम इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं कि अगर आप सोच समझ करके बोलेंगे, किसी को गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध में बात नहीं करेंगे, वाणी अपनी नियंत्रण में रखेंगे, तो बिना वजह आपकी कहीं पर वाद विवाद भी नहीं होगा।
उससे भी आप बचे रहेंगे और आपकी जो इमेज है वो भी एक अच्छी इमेज बनी रहेगी। वरना लोग आपको पीठ पीछे बुराई भी करेंगे कि ये तो व्यक्ति ऐसा है, इसको तो घमंड बहुत है, या ये तो इसको तो बात करने का भी सलीका नहीं है। इस भिन्न भिन्न प्रकार की बातें लोग करते हैं पीठ पीछे। तो इसीलिए आप अपने क्रोध और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और जो भी बोलें बहुत सोच समझ करके ही बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए। और आपका ये तो हमने जो कमी थी उसकी बात कर ली, अब अच्छाई की भी बात कर लेते हैं। देखिए आपका दबदबा बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये दबदबे का मतलब हो गया इन्फ्लुएंस बना के रखेंगे आप सभी पर अपना, और आपकी जो पर्सनैलिटी जो होगी वो भी काफ़ी डायनामिक रहेगी लोगों की नज़रों में। आप काफ़ी डायनामिक, मतलब आपका व्यक्तित्व रहेगा दूसरों की नज़रों में। बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, वैवाहिक संबंध सामान्य से मध्य, उनका आप सुख प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी ओर कार्य क्षेत्र की अगर बात करें कि कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कराएंगे, मंगल अच्छी कराएंगे कार्य क्षेत्र में भी, लेकिन जितना अचीवमेंट आपको मिलना चाहिए था या आपको करना चाहिए था या जितना होना चाहिए था उसमें तो आपको कमी का एहसास होगा कि भाई ये मेरे हिसाब से मेरे जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उतना नहीं है, तो उससे कुछ कम है। तो जो भी प्राप्ति आपको होगी आपके कैलिबर के हिसाब से वो थोड़ा कम रहेगी। मिलेगी तो जरूर, प्राप्ति तो होगी कार्य क्षेत्र में, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए थी उसमें कमी। आगे बात करेंगे जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में मंगल जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं और एक 11th हाउस के स्वामी हैं, और अब ये आ रहे हैं छठे भाव में। निश्चित रूप से जब ये यहां पर आएंगे तो एक कार्य तो ये करेंगे। देखिए स्वास्थ्य पूर्ण रूप से तो सही नहीं रह पाएगा क्योंकि अस्त अवस्था में है, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा स्वास्थ्य को लेकर समस्या, लेकिन ऐसा भी स्वास्थ्य नहीं रहेगा आप मिथुन लगन राशि के जातकों का जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा वरीड या बहुत परेशान हो जाएं या आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ें। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत चलता रहेगा 19-21 स्वास्थ्य में कमी। दूसरी बात, आपके जो विरोधी या शत्रु हैं वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश तो जरूर करेंगे लेकिन हो नहीं पाएंगे, या फिर ये कहें कि जो भी योजनाएं वो बनाएंगे आपको विफल करने की, उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपके विरोधी नज़र नहीं आएंगे या शत्रु नज़र नहीं आएंगे या कोई शत्रुता आपके साथ नहीं करेंगे या आपका नुकसान करने की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा भी हरगिज नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपकी कोई लीगल एक्टिविटीज़ कोई चल रही है, वहाँ पर जो भी आप सिग्नेचर वगैरह कर रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे, बहुत देख करके संभल करके करें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंधविश्वास ना करें, किसी के गुड फेथ में साइन ना कर दें, जो भी है थोरोली उसको देखें, पहले पढ़ें, तब जाकर के आप सिग्नेचर करें। और थोड़ा सा धन का भी खर्च हो सकता है आपके, और धन के खर्च के साथ साथ थोड़ा दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, उसमें आपका धन का कुछ खर्च ज़्यादा हो सकता है। आगे बात करेंगे जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में देखिए राजयोगकारी हैं मंगल ग्रह, दशम भाव के और पंचम भाव के लॉर्ड होकर के ये पंचम भाव में ही बैठेंगे, अपनी ही राशि में अपने ही घर में बैठेंगे। बस कमी क्या है कि अस्त है, अपने मित्र सूर्य के साथ बैठेंगे, वहाँ पर बुध भी होंगे। तो हमने आपको यही कहना है कि देखिए कार्य क्षेत्र का जहाँ तक प्रश्न है, सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। कि जो भी कुछ आप अचीव करेंगे वो अथक प्रयासों के बावजूद आपको, उसके बाद ही प्रयासों के बाद आपको चीज़ें मिलेंगी। यानी कि आप कठिन परिश्रम करेंगे, अधिक प्रयास करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तब जाकर के आप अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी, कर पाएंगे। यानी कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप अपने लिए चाहते हैं, अगर आप उन रिजल्ट्सों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति
अधिक मेहनत करता है, अथक प्रयास करता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसको उसके मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ ठीक इसके उलट है कि आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। चैलेंजेस अधिक रहेंगे, लेकिन आपको उन चैलेंजेस को देख करके परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, डरना नहीं है, डट करके मुकाबला करना है। जहाँ तक बुद्धि का सवाल है, थोड़ा बहुत संशय रहेगा, कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर लेने पड़ते हैं तो उनको लेकर के। लेकिन आप अगर अपनी टीम के साथ मिल करके कोई डिसीजन लेते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, छात्रों की। छात्र बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे भाई, छात्रों की परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है। लेकिन जितनी होनी चाहिए थी, जितना बेटर से बेटर रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, तो अभी भी काफ़ी अच्छी उम्मीद, लेकिन इससे भी बेटर रिजल्ट्स मिल सकते थे जितने मिलेंगे अगर मंगल अस्त ना होते। हालांकि प्राइज़ या कोई आपको अवार्ड वगैरह तो अभी भी मिलने की पूरी संभावना बन रही है। लेकिन एक कहते हैं ना कि क्लास में फर्स्ट आना, एक क्लास में थर्ड आना या सेकंड पोजीशन पर आना। तो जो बच्चा फर्स्ट आने के लिए डिज़र्व करता है, अगर उसकी सेकंड पोजीशन आ जाए क्लास में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में, तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का निराशा होती है कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया, मुझे तो फर्स्ट आना चाहिए था। और उसको खुद को ही नहीं, उसके साथ जो और लोग भी जुड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी यही इस बात की हैरानी होती है कि ये बच्चा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की भी बात समझ में हमारे आ रही है, ग्रहों को देखते हुए, जो हम आपसे अभी बता रहे हैं। आगे बात करेंगे जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है। आपके चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं, चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं और एक भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये चतुर्थ भाव में ही बैठेंगे। प्रिय साथियों, आप सिंह लगन राशि के जातकों को हम बताना चाहते हैं कि आप जब तक ये 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक रहेंगे तो प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील कर रहे हैं, उसमें कुछ बाधाएं तो जरूर आएंगी, थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी, थोड़ी बहुत परेशानियां भी आ सकती हैं, कुछ रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं, कुछ समस्याएं जरूर पैदा होंगी। लेकिन अगर आप लगे रहे तो काम आपका बनेगा। एक तो ये होता है कि सीधे सीधे काम बन जाता है, एक होता है बाधाओं के, परेशानियों के बाद काम बनता है। यहां पर कुछ ऐसी स्थिति है, लेकिन इतना जरूर है कि कार्य तो आपके बनेंगे। और प्रॉपर्टी से संबंधित हमने बात की है आपसे, अभी जो कर रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं अभी। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उसमें कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन आप उन समस्याओं से लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो, आप अपना करते रहिएगा और निश्चित रूप से आपका डील भी अच्छा हो जाएगा आपके अनुसार। बस ये है कि जो परेशानियां आती हैं वो आएंगी, और ये वो समय है वैसे कि ये समय में आप डील फाइनल कर सकते हैं अच्छे तरीके से अपने अनुसार, बावजूद परेशानियों के। और दूसरी बात यह है साथियों कि 16 नवंबर से 27 नवंबर तक आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आप प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स। 27 नवंबर के बाद से धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी। 27 नवंबर से लेके आगे तक पूरे महीने तक धन का आगमन रहेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त करेंगे और बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और धन का आगमन के साथ साथ धन का संचय भी विशेष रूप से करेंगे आप सिंह लगन राशि के जातक 27 नवंबर के बाद से। और मातृपक्ष से हो सकता है कि उनको थोड़ी तकलीफ हो, उनको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, उसको लेकर के थोड़े आप चिंतित रह सकते हैं। बाकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी आपके लिए, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे। और कुल मिलाकर के वैसे तो चीज़ें आपके अनुकूल ही रहेंगी, सही दिशा में ही चलेंगी। बस थोड़ी बहुत परेशानियों का योग जरूर है, उनसे आपको घबराना नहीं है। बाकी अंत में हम कुछ उपाय भी देंगे, आप वो उपाय करें। बहुत आसान सरल उपाय बताएंगे, चलते फिरते करेंगे आप। आगे बात कर रहे हैं जो कन्या लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है।
आपके चार्ट में जो है मंगल, वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 8th हाउस के, और ये 3rd हाउस में ही बैठेंगे आकर के। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जब ये यहाँ आएंगे अपने मित्र सूर्य के साथ बैठेंगे पूरे महीने, यानी कि 16 नवंबर से लेके और 16 दिसंबर तक तो ये सूर्य के साथ रहेंगे, बाद में ये अकेले रहेंगे। लेकिन यहाँ रह करके मैं सबसे पहले उन कन्या लगन राशि के उन जातकों से बताना चाहूँगा कि जो भी सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, यानी कि CRPF है, CISF है, BSF है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस है, जहाँ पर भी हैं ये ऐसे इस प्रकार के लोग हैं जो ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस के बाद जो उनको मिलना चाहिए मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसमें थोड़ी कमी रहेगी, यानी कि एप्रिसिएशन जितना मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मंगल अस्त है। अगर आप हमारे बताए हुए उपाय करेंगे, जो अंत में हम बताएंगे भी उपाय, तो समझ लीजिए कि सारी चीज़ें फिर आप अपने फेवर में ला सकते हैं, मंगल को अच्छा और मजबूत करके। और पराक्रम में यूं तो कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन कभी कभी बीच में आलस्य भी महसूस करेंगे कि छोड़ो भाई, आज रहने दो, आज कल, अभी तक इतनी मेहनत की है, आज थोड़ा रेस्ट करेंगे, अब कल से देखा जाएगा। लेकिन जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी इन बातों को दिमाग में नहीं लाते हैं, वो तो अपना चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आलस भी आएगा। लेकिन एक बात और है, सूर्य के साथ रहने से 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, कहीं ना कहीं सूर्यदेव उसको पूरा करेंगे। कोशिश रहेगी सूर्यदेव की कि जो घाटा मंगल के वजह से आपको नहीं होना चाहिए था और हो रहा है, उसको सूर्य पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी का एहसास आपको जरूर रहेगा। जितना एप्रिसिएशन या आपकी पदोन्नति होनी चाहिए थी, आपकी परफॉर्मेंस, आपके काम को देख करके, वो किसी न किसी कारणवश या तो अधर में रह जाएगी या उसमें कमी रहेगी। और आपको बताना चाहेंगे साथियों, थोड़ा सा लीगल एक्टिविटीज़ या कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, देखभाल करके उनके ऊपर साइन करें, देखभाल करके। और थोड़े बहुत ये शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि आपकी सफलता और आपकी मेहनत, कड़ी मेहनत को देख करके वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। बस यही उनकी समस्या रहेगी। और कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि आपका पुरुषार्थ भी प्रभावित हो, जिसके कारण आपका नाम में कमी हो, लेकिन पूरा वो सक्सेस हो नहीं पाएंगे अपनी इस प्लानिंग में। अब हम आगे बात करेंगे तुला लगन राशि के जातकों के विषय में। तो साथियों, तुला लगन राशि के जो हमारे आप मित्र हैं, आपके चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं, ये एक तो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे हैं ये 2nd हाउस के, द्वितीय भाव के। और ये 2nd हाउस में ही जा रहे हैं 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक। वहाँ पर सूर्यदेव भी इनके साथ होंगे, कुछ समय के लिए बुध भी होंगे, जैसा हम बता भी चुके हैं आरंभ में। तो अब ये तुला लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणाम देंगे? सबसे पहली बात, मैं तुला लगन राशि के जातकों को थोड़ा सावधान करना चाहूँगा, सचेत करना चाहूँगा कि भाई देखिए, ये ग्रहों के जो संकेत हैं, हम तो उसी के आधार पर आपसे बात करते हैं कि एक तो आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में कटुता अच्छी नहीं होती। और कटुता, क्योंकि अब मंगल आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं और वो भी अस्त अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आपका वाणी से नियंत्रण जो है वो खोता हुआ नजर आ रहा है। और जब व्यक्ति का वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है तो वो अपनी वाणी के ही कारण लोगों का बुरा बन जाता है। लोग उसको अच्छा नहीं मानते, उससे प्यार नहीं करते। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है वैवाहिक जीवन में आपके तुला लगन राशि के। जब तक मंगल यहाँ रहेंगे 27 दिसंबर तक, 16 नवंबर से आपके वैवाहिक संबंधों में तनाव की स्थिति होगी, आपके व्यवहार, आपकी वाणी के कारण, जो आपका एटीट्यूड होगा। अगर आपने अपना एटीट्यूड सही कर लिया, अगर आपने व्यवहार अच्छा कर रखा, वाणी पर नियंत्रण रखा, क्रोध पर नियंत्रण रखा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति में भी रह सकती हैं। ये आप पर निर्भर करेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसको गुरुजी कैसे कम किया जाए और मंगल को कैसे अच्छा किया जाए, तो अंत में उपाय हम देंगे। उपाय आप जरूर करें।
उपाय करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी करेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। दूसरी बात, कारोबारिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा चैलेंजेज अधिक रहेंगे, लेकिन चैलेंजेज रहने के बाद एक तो चाहे आप कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे परिजनों के साथ बैठे हैं, परिवार के सदस्यों के साथ, या सोशल एक्टिविटीज़ में कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट है आपकी, सभी जगह आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी जो भी आप बोलें सोच समझ करके बोलें, वरना ऐसा व्यक्ति जो है और स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा ना हो। धन का भी थोड़ा सा खर्चा आपका हो सकता है, यानी कि जो मनी सेविंग्स आपके द्वारा की गई हैं पास्ट में, वो भी किसी ना किसी कारणवश विड्रॉ किया जा सकता है मनी आपका। और डिसीजन भी जो लें आप जल्दबाजी में ना लें, सोच समझ करके लें। और यूं तो धन के आगमन में कमी नहीं रहेगी, लेकिन जो मनी सेविंग आपकी हुई है पास्ट में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। कोई ऐसा कारण बन जाए कि कहीं आपको बिजनेस में लगाना पड़ जाए पैसा, या आपको कहीं कुछ और काम के लिए ज़रूरत पड़ जाए, तो इसीलिए उसका ज़रूर, मैं तो यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो आपने मनी अपना सेव किया उसको विड्रॉ ना करें तो बहुत अच्छा। अब बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में। वृश्चिक राशि के तो लॉर्ड ही स्वयं मंगल है और लगन भाव के स्वामी हैं आपके चार्ट में, उनकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक में ही वो रहेंगे। दूसरी राशि उनकी मेष राशि जो है वो छठे भाव में। तो जब ये यहाँ पर आएंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही साहसिक बनाएंगे, निडर बनाएंगे, और आप जो भी इनिशिएटिव लेंगे किसी भी कार्य को लेकर के, उसको पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटेंगे, विशेष रूप से 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच। और एक टाइम तो ऐसा होगा आरंभ से ही 16 नवंबर से 27 नवंबर के बीच का 11-12 दिन का, कि जिसमें आप के ऊपर एक थोड़ा जुनून भी रहेगा काम का, कि मुझे ये काम करना है, करके ही मैं दम लूँगा। हालांकि बीच बीच में आपकी ऐसी भी मानसिक स्थिति बनेगी कि आप ये भी सोचेंगे कि गिव अप करो, छोड़ो, नहीं करते यार और होगा नहीं। लेकिन नहीं, दूसरी एक फोर्स ऐसी होगी, सूर्य देव क्योंकि वहीं बैठे हैं, वहाँ से आपको एक अलग से एक ऐसी फोर्स आपको मतलब प्रेशराइज करेगी कि नहीं, पीछे नहीं हटना, ये काम करना ही है। कुछ इस प्रकार की मानसिक स्थिति से भी आप गुजरेंगे, लेकिन अंततः गोत्वा फाइनली आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। बस इतना कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में लगता है कि कुछ तनाव रह सकता है आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर अपने जीवन साथी के साथ अच्छा रखिएगा। कोशिश यही करिए कि व्यवहार आपका अच्छा बना रहे और आपसी तालमेल भी बना रहे, क्योंकि आपसी तालमेल में कुछ कमी नज़र आती है वैवाहिक संबंधों में, यानी कि वैवाहिक सुखों में कुछ कमी नज़र आती है 27 नवंबर के बाद तो विशेष रूप से। और साथियों, अब बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो आप धनु राशि जो है, धनु लगन राशि के जातक, आपके चार्ट में जो मंगल है वो एक तो पंचम भाव यानी 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरे हैं वो द्वादश भाव के लॉर्ड, और द्वादश भाव में ही जा भी रहे हैं, वो वहीं पर जा रहे हैं। वहां जाने के बाद देखिए क्या है कि एक तो पराक्रम थोड़ा सा आपका कम होगा। अब क्योंकि ये द्वादश भाव में तो दूर दराज की यात्राएं कराएंगे, सामान्य से मध्यम आपकी यात्राएं रहेंगी, थोड़ा खर्चीली भी रहेंगी। कुछ पर्पस आपके सॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे यात्रा करने पर दूर दराज की। और धनु लगन राशि के जो छात्र ऐसे हैं जो हायर स्टडीज़ करने के लिए कहीं दूर दराज जाना चाहते हैं, वो अपने इस उद्देश्य में ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि सूर्य पूरा सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पर बात आपकी बहुत अच्छे ढंग से बन सकती है। शत्रुओं से सावधान रहिएगा, विशेष रूप से 27 नवंबर के बाद से वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो वहाँ पर भी बहुत देखभाल करके आपको केस को हैंडल करवाना है, किसी अच्छे वकील, किसी अच्छे लॉयर के साथ मिल करके। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके विषय में। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, और मकर
लगन राशि का जो चार्ट है, आपके चार्ट में जो मंगल है 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के, और वो 11th हाउस में आ रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जब से 16 नवंबर से मंगल यहाँ पर आएंगे, कहने को उनकी अपनी राशि, अपना घर, लेकिन अस्तव्यस्था में होने के कारण से मित्रों के ऊपर पूरा विश्वास ना कीजिएगा। आंख बंद करके विश्वास ना करें। अगर उनके साथ कोई बात साझा करते हैं, बहुत होशियारी के साथ करें। अगर आपका दिल मानता ही नहीं है, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कई बार होता है भाई मेरा मित्र है, हमेशा मैंने इसके साथ अपने दिल की बात साझा की है, अब गुरुजी कहते हैं ना करो, ऐसा मैं नहीं कर। तो जब भी जो भी करें बहुत रिफाइंड वे में बात करें। मतलब बहुत ये नहीं है कि सब कुछ खोल कर रख दें, वरना थोड़ा बहुत उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो भाई देखिए इनकम तो आपको होगी, लेकिन जिस मात्रा में होनी चाहिए उसमें थोड़ा कमी जरूर रहेगी। हम ये नहीं कहते कि इनकम नहीं होगी, इनकम बराबर होगी। इनकम आपको होती रहेगी जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी उसमें कमी का एहसास आप करेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स जो हैं, 27 नवंबर के बाद से स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। अगर चाहते हैं कि उनके अनुसार ही उनको परिणामों की प्राप्ति हो, तो आपको मेहनत अधिक करनी होगी। और साथियों, इसके साथ साथ अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सुख सुविधाओं को लेकर के थोड़ा सा कमी रहेगी। सुख सुविधाओं में आपके कमी रहेगी, ज़्यादा लंबे समय नहीं रहेगी, कुछ समय के लिए रहेगी। 29 नवंबर से आप सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद लेंगे और कुछ अपने लिए लग्जूरियस आइटम्स भी खरीदने की कोशिश करेंगे या उनका इजाफा वृद्धि करने की आपकी कोशिश रहेगी। अब आगे बात करेंगे जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। एक्वेरियस जो साइन है ये शनिदेव का है, शनिदेव इसके लॉर्ड हैं। और आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में मंगल जो है वो 10वें भाव के लॉर्ड हैं, करियर हाउस के, और एक 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, पराक्रम भाव के, और ये 10वें भाव में ही आकर के बैठ रहे हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आकर के ये आपके कार्य क्षेत्र में आपको फायदा ना पहुंचाएं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जितना फायदा इनको आपको पहुंचाना चाहिए था उतना तो ये नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खासा फायदा आपको लाभ ये दिलवाने वाले हैं। और यदि आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं, मंगल को और अच्छा और मजबूत करना चाहते हैं और मंगल से और अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं, तो फिर जो अंत में हम कुछ उपाय देंगे बड़े सरल और आसान, जो आप चलते फिरते कर सकते हैं, वो उपाय आप जरूर करें जो हम बताने वाले हैं अंत में। तो आपको जो है अपना कहीं भी कारोबार, व्यापारी हैं, जो भी है, इसमें तो कोई दो राह नहीं, पहले से तो बहुत अच्छी स्थिति में आप आ जाएंगे, बेटर स्थिति में आ जाएंगे, और सुख सुविधाओं का भी आप लाभ ले पाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत, तो स्थिति ऐसी रहेगी। और जहाँ तक पराक्रम है, कुंभ लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे, पराक्रम में तो देखिए कुछ कमी रहेगी। देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आलसी स्वभाव भी आपका बनेगा, पर आप सोचेंगे कि चलो कुछ देर बाद यही काम कर लेंगे या कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, शाम हो गई तो रात को करेंगे, रात हो गई तो सुबह, कुछ इस प्रकार का भी मानसिक स्थिति बनने की संभावना है। लेकिन आलस्य त्यागना होगा। अगर और बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो कुछ उपाय करेंगे तो बढ़िया होगा, और अपने आलस्य को भी त्यागेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा भाई बहन जो है छोटे, उनके सपोर्ट में कमी भी आपको महसूस होगी। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि छोटी दूरी की यात्राएं ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। आगे बात करेंगे अंत में मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पाइसेस जो साइन है, इसके लॉर्ड जो है जुपिटर है, गुरु बृहस्पति, और मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो मंगल है ये 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 9वें भाव के लॉर्ड हैं, भाग्य भाव के, और ये 9वें भाव में ही आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर आएंगे तो भाग्य जो आपका अभी अवरोध उसमें बना हुआ था, भाग्य में रुकावटें आ रही थी, तो वहाँ भाग्य आपका गति तो पकड़ेगा, लेकिन स्लो स्पीड रहेगी भाग्य की। ये नहीं है कि भाई आपने, ऐसा भी होता है ना, कई बार किसी भी कार्य के लिए जब हम विचार करते हैं
तो अभी हम विचार ही कर रहे होते हैं कि वो पता चला कि कार्य हो गया। इसको भाग्य कहते हैं, जब भाग्य साथ देता है। और जब हम कोई कार्य को कर भी रहे होते हैं, उसमें खून पसीना बहा रहे होते हैं, भाग्य साथ नहीं होता है तो परिणाम नील रहता है, जीरो। लेकिन यहां पर क्योंकि मंगल अपने ही घर में आ रहे हैं, हालांकि अस्त स्थिति में है, तो क्या होगा कि शुभ रिजल्ट तो आपको मिलेंगे, भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिले मंगल के यहाँ रहते हुए, और मंगल को आप मजबूत करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए करने होंगे वो उपाय जो हम आपको देने वाले हैं अंत में। तो साथियों, भाग्य के साथ साथ आप किसी धार्मिक यात्रा का भी प्लान कर सकते हैं जाने का, लेकिन उस यात्रा में थोड़ी बहुत परेशानी या कठिनाई आपको उठानी पड़ सकती है। साथ ही पराक्रम में थोड़ी कमी रहेगी। पराक्रम अगर आपका सही रहेगा तो आप कुछ और अच्छे और बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे, अपने कुछ और अच्छे रचनात्मक कार्यों को भी कर पाएंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो धन की स्थिति है, आपके धन की स्थिति जो यानी कि मनी सेविंग किया है आपने, थोड़ा हो सकता है किसी कोई ऐसा कारण बन जाए कि आपका मनी आपको एक साथ निकालना पड़ जाए, विड्रॉ करना पड़ जाए किसी कारणवश। दूसरा, आपको ये भी कहेंगे कि अगर कहीं आप अपना मनी स्पेंड करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करनी चाहते हैं तो किसी एडवाइज़र, किसी एक्सपर्ट से पूछ करके करें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए मिलने वाले परिणामों की चर्चा, जो कि मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन करने के उपरांत मिलने की जो संभावनाएं बन रही हैं, जिस प्रकार के रिजल्ट्स की, उनकी चर्चा हमने की। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको वो कौन से उपाय करने चाहिए मंगल के लिए, कि ताकि आप अपने मंगल को और बेहतर और अच्छा और मजबूत करके कुछ और अच्छे मंगल से परिणाम प्राप्त कर सकें। 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच ही आप ये करें उपाय। एक तो नीम का दातून आप जरूर करिएगा नियमित रूप से, 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच तो विशेष रूप से। इसी के साथ जब भी घर से निकलें, लाल चंदन मस्तिष्क पर लगा करके निकलें। छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें आपको कुछ नहीं करना। और घर से बाहर निकलते समय लाल चंदन का टीका लगाएं और गुड़ खा करके निकलें। थोड़ा सा ही गुड़ मुंह में रख लें, छोटी सी एक डली गुड़ भी खा करके निकलें। गुड़ है, गेहूं है, और आपका लाल मसूर की दाल। आपके घर में जो कर्मचारी काम करते हैं, अगर कोई है या कोई स्वीपर है, बाहर झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, उसे आप लाल मसूर की दाल दान में दें। और लाल फूल, लाल फल, लाल फूल और लाल रंग की मिठाई भी आप दान दे सकते हैं। मंदिर में जाकर दे कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं हनुमान जी के श्री चरणों में। तो साथियों, ये इस प्रकार के उपाय हैं। अगर आप करेंगे और अच्छा कुछ और उपाय करना चाहते हैं तो आप मंगल देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, 1 माला 3 माला। ओम क्राम क्रीम क्रौम से है भौमाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र कर सकते हैं नियमित रूप से। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इनका पाठ करके भगवान बजरंगबली जी की आरती करें। हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हमने बता दिया है। लेकिन जो शुरू में हमने बताए थे वो ऐसे उपाय थे जिसमें पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जिनकी पूजा में श्रद्धा नहीं है, नहीं करना चाहते, भक्ति भाव नहीं है, उनके लिए हमने शुरू में ही कुछ आसान उपाय बताए हैं, वो करें। जिनकी भक्ति भावना भी है, उनको हमने भक्ति से संबंधित भी उपाय दिए हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनमें से जो भी उपाय किए, निश्चित रूप से मंगल देव से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को होने वाली है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा मंगल देव के राशि परिवर्तन को लेकर के। आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के, वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंचे समय रहते हुए, तो उसके लिए फिर आपको करना है बेल आइकन को प्रेस। जी, तो साथियों, अब इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे यहाँ पर, अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।